दूध में शक्कर या चीनी शामिल करना एक बदतरीन गलती है जिससे बच्चों के जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वी मे लव शुगर्स बट इट डजंट लव अस बैक। शुगर से हम तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन शुगर हमसे प्यार नहीं करती, और शुगर जो है वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है, इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाती है, जिगर में फैटी लीवर करती है, हेडेक, मिग्रेन के चांसेस बढ़ाती है, और मिग्रेन 9 साल की उम्र से शुरू हो जाता है बच्चों में। स्किन के ऊपर प्रीमेच्योर एजिंग झुर्रियाँ डालती है, दिल को मुतासर करती है, गुर्दों को मुतासर करती है, स्टमक को मुतासर करती है, और बच्चों में ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, हड्डियों को कमज़ोर करती है बच्चों के। नेचुरली शुगर मौजूद है दूध के अंदर, लैक्टोज़ की फ़ॉर्म में है, जो कि जिस्म के अंदर जाके ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेयरएज़ फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है उसको हम फ्रुक्टोज़ के नाम से जानते हैं। फ्रुक्टोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मीठी है, व्हेयरएज़ लैक्टोज़ इतनी मीठी नहीं है, लेकिन जिस्म के अंदर जब ये टूटती है ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ में, तो ये इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करती है जिस्म के लिए। और मिल्क के अंदर प्रोटीन्स होती हैं केज़ीन और व्हे। अब ये अल्लाह ताला ने एक नेचुरल बैलेंस बनाया है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का दूध के अंदर। जब आप इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसके अंदर एडेड शुगर डालते हैं, ग्लूकोज़ डालते हैं या सुक्रोज़, घरेलू चीनी डालते हैं, तो वो नुकसान करती है। क्या करती है? मोटापा पैदा करती है बच्चे के जिस्म में, सारे के सारे ऑर्गन्स का भी मोटापा करती है और जिस्म का भी मोटापा करती है। यकदम आप शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, उससे इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाती है जिस्म में, और उसकी वजह से मोटापा बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हो जाता है। चर्बी हमारे खून की नालियों में, दिल की शरियानों में फँस जाती है, हमारे जिगर के अंदर फँस जाती है, गुर्दों को मुतासर करती है, और हड्डियाँ दरमियान में कमज़ोर रह जाती हैं, क्योंकि हड्डियों को तक़वियत वाली हड्डियाँ उस प्रोपोर्शन से जो है वो ग्रो नहीं कर रही होती, मसल्स उस प्रोपोर्शन से ग्रो या स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे होते, और फैट बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट हुए जा रहा होता है बिकॉज़ ऑफ शुगर्स। शुगर्स बॉडी में जाके ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फैट है, और वो जिस्म में स्टोर हो जाते हैं। अब ऐसा करने से बच्चा आपको बड़ा मोटा-ताज़ा नज़र आएगा, देखने में वज़न उसका अच्छा लगेगा, लेकिन उसके अंदर हड्डियाँ और मसल्स बहुत कम होंगे, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होगी। इस बच्चे को स्टमक एक बार-बार होंगे। ये शुरू में तो बच्चा बड़ा मोटा होगा, लोग कहते हैं, "ओह जी, मेरा बच्चा साल तक बड़ा अच्छा था, उसके बाद पता नहीं डॉक्टर साहब इसको किसकी नज़र लग गई।" असल में तब तक आपने उसको ज़बरदस्ती दे रहे थे, चीनी दे रहे थे, दूध दे रहे थे, तब तक वो बर्दाश्त कर रहा था। अभी उसके साथ आहिस्ता-आहिस्ता मसाइल होना शुरू हो गए। वो नए खानों से उसको एलर्जीज़ आना शुरू हो गई। उसको दमे के मसाइल आना शुरू हो गए, उसको नेज़ल एलर्जीज़ आना शुरू हो गई, उसको बलगम के मसाइल आना शुरू हो गए, क्योंकि दूध के अंदर चीनी डाल के देना वर्स्ट रीज़न है, सबसे कॉमन रीज़न है बलगम पैदा करने की। जी, नाक बच्चे का हमेशा चलता ही रहता है जी, चाहे गर्मियाँ हो, चाहे सर्दियाँ हो। तो ये इसकी एक वजह है कि आप दूध के अंदर उसको चीनी डाल-डाल के दे रहे थे। अब चीनी, ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल क्या करता है, और स्पेशली चीनी वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसा बच्चा 1 साल का होता है तो उसके अंदर फूड कलरिंग्स भी होती हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, तो फिर ये लोअर करता है कंसंट्रेशन इन चिल्ड्रन, स्टमक एक्स कॉज़ करता है, बच्चे की भूख खत्म कर देता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, एक्जिमा यानी एटोपिक डर्माटाइटिस एलर्जी के मसाइल पैदा करता है, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा देता है, और डायबिटीज़ जल्दी होने के इम्कानात भी बढ़ा देता है। फूड एलर्जीज़ करता है, दमे के साथ इसका एसोसिएशन है, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ इसकी एसोसिएशन है। ज़्यादा शुगर्स का इस्तेमाल इन इन्फेंसी, और शुगर वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव है, आप लोगों की जेब पे भारी है, तो मैं तो सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेचुरल शुगर्स, जो नेचुरल चीज़ों में चीनी मौजूद है, दूध के अंदर नेचुरल लैक्टोज़ मौजूद है, उसी के ऊपर इक्तफ़ा करें, ना कि ऐड ऑन कर के अपने बच्चे को मोटापा कराएँ, अपने ज़हनी तस्कीन के लिए बच्चे को बीमारी ना दें, बराए मेहरबानी। ये थी मेरी व्यूअर्स आज की गुज़ारिश, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा।